स्लोवेनिया में जो एडमिशन का क्राइटेरिया है वो क्या है? कि कोई इंटरव्यू वगैरह कोई कंडक्ट करते हैं? जैसे हमारे पाकिस्तान में कई एजेंट हैं जो इंटरव्यू की तैयारियाँ करवा रहे होते हैं लोगों से, बच्चों से लाख-लाख, 2-2 लाख रुपया जो है वो इंटरव्यू की तैयारी के चक्कर में ले रहे होते हैं। यूनिवर्सिटी कोई इंटरव्यू कंडक्ट भी करती है या बस ऐसे ही कहानियाँ बनी हुई हैं? अच्छा सर, अगर जो बच्चे बैचलर्स में आ रहे हैं, उनके लिए तो अच्छी न्यूज़ ये है कि यूनिवर्सिटी एज़ सच कोई इंटरव्यू कंडक्ट नहीं करती है। आपको हुँ, आपको आपको आपकी एजुकेशनल डिग्रीज़ के बेस पे एडमिशन मिल जाता है। सम बैचलर्स केसेज़ में जो कि आपसे इंटरव्यू जो है वो डिमांड किया जा सकता है, और जो पीएचडी है उसमें आपको इंटरव्यू देना ही पड़ता है, क्योंकि सर वो रिसर्च पोज़ीशन होती है। उन्होंने आपको फंडिंग देनी है, गवर्नमेंट ने आपके ऊपर पैसे खर्च करने हैं, तो वो बेसिकली देखते हैं कि बंदा एलिजिबल है कि नहीं। तो आपको सम मास्टर्स के लिए कुछ मास्टर्स के जो हैं कोर्सेज़ उनके लिए और पीएचडी के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ता है। लेकिन बैचलर्स के लिए, और अगर आप मास्टर्स में कुछ ऐसे कोर्सेज़ कर रहे हैं जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इकोनॉमिक्स एंड बिज़नेस है, जैसे टूरिज़्म है, लॉजिस्टिक्स हैं, जो इतनी हाई कॉम्पिटिटिव फ़ील्ड्स नहीं है, तो आपको इंटरव्यू नहीं देना पड़ता उसके लिए। अच्छा मुझे ये भी एक चीज़ बताएँ कि अभी इसमें बैचलर के लिए जो बच्चे आना चाहते हैं, उनके मिनिमम मार्क्स कितने होने चाहिए? हमें काफ़ी सारे बच्चे जो हैं वो यूट्यूब पे पूछ रहे होते हैं, ऑनलाइन जब हम लाइव कर रहे होते हैं, उसमें पूछ रहे होते हैं कि अनैत भाई मेरी जो है वो 65% नंबर हैं, 60% हैं, 61% है, क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? तो ऐसे बच्चे जिनके नंबर जो हैं वो 60 प्लस हैं, 60 से ऊपर हैं, क्या वो बच्चे आ सकते हैं या 50 प्लस वाले बच्चे भी वहाँ पे आ सकते हैं? कुछ साल पहले तो यहाँ तक था कि हमारे जो कुछ बच्चे अभी यहाँ बैचलर्स पे हैं, उनका एक रिश्तेदार आया था जिसके आपका यकीन करें 48% मार्क्स थे। उसे भी एडमिशन मिल गया था। लेकिन अभी का सीन ये है कि राउंड अबाउट आपके 60% मार्क्स हों आपके इंटर में, ये बैचलर्स हुँ, के लिए है। और आपका हुँ, आइल्स हो या पीटी हो, कोई भी लैंग्वेज सर्टिफिकेट हो 5.5 बैंड के इक्विवेलेंट, तो आपको यूजुअली सही। एडमिशन मिल जाता है, कोई इश्यू नहीं होता है। अगर आप ग्रेजुएशन अपनी मास्टर्स करने आ रहे हैं, तो मास्टर्स में आपको यूजुअली 2.2 सीजीपीए रिक्वायर्ड होता है, और आपको आइल्स और पीटी की रिक्वायरमेंट सेम ही, आपको 5.5 बैंड चाहिए होते हैं। रही बात सर सही है। पीएचडी की, तो वो आपकी कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करता है, वो आपकी प्रोफाइल पे डिपेंड करता है कि जो अगला प्रोफेसर है, जो यूनिवर्सिटी में जिसने आपको फंडिंग जो रिसर्च पोज़ीशन देनी है, उसके आपके साथ जो इंटरव्यू है, उसके ऊपर उसके क्या व्यूज़ हैं। तो वो हाइली डिपेंड करता है आपकी प्रोफेसर से कोऑर्डिनेशन पे। अच्छा मुझे ये बताएँ कि स्लोवेनिया में जो है वो एडमिशन का प्रोसेस क्या है? एडमिशन कैसे बच्चों ने लेना है? क्योंकि स्लोवेनिया में आएँगे या क्या करेंगे? इसका थोड़ा-सा बताएँ कि एडमिशन कैसे लेना है? कौन-सी वेबसाइट पे जाना है? कैसे अप्लाई करना है? वीज़ा फ़ी एप्लीकेशन जो स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन फ़ीस है वो कितनी होती है? और ये जो ट्यूशन फ़ी है वो कितनी कहाँ से लेके कहाँ तक होती है? ये थोड़ा-सा बताइए। अच्छा सर, अब फॉर एग्ज़ाम्पल आपने अपना माइंडसेट एक बच्चे ने बना लिया कि उसे स्लोवेनिया में स्टडी करना है और अपनी जो स्टडीज़ हैं वो कंटिन्यू करनी है स्लोवेनिया में, तो उसके लिए आपको जैसे ही 18 फरवरी आएगी, तो आपको एक गवर्नमेंट ऑथराइज़्ड पोर्टल है ईवीएश। ईवीएश पोर्टल के ऊपर आपने अप्लाई करना होता है, तो फॉर एग्ज़ाम्पल 18 फरवरी को पोर्टल ओपन हो जाता है। पोर्टल के ऊपर आप अपनी ईमेल के थ्रू एक आईडी बनाते हैं। जो भी आपकी आईडी होती है, अपने क्रेडेंशियल्स वगैरह डालते हैं, अपनी नेशनैलिटी वगैरह डालते हैं, अपनी सारी इन्फो डाटा डालते हैं। उसके बाद सर आपको एक मेन पेज नज़र आ जाता है, उसके ऊपर आपको डिफरेंट ऑप्शन नज़र आते हैं कि आप किन जो हैं यूनिवर्सिटीज़ उनमें अप्लाई करना चाहते हैं। आया क्या आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं या आप प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं? तो यूजुअली हम पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ में ही अप्लाई करते हैं। आप वो सेलेक्ट करते हैं, फिर आप अपना लेवल सेलेक्ट करते हैं, आप अपने आपने बैचलर्स में आना है, आपने मास्टर्स में आना है या आपने पीएचडी के लिए आना है, तो आप अपना साइकिल सेलेक्ट करते हैं। और सर आपको 3 कोर्सेज़ की मेन एक और बात, आप फुल टाइम स्टडीज़ करना चाहते हैं या पार्ट टाइम स्टडीज़ करना चाहते हैं? ये बहुत अच्छा ऑप्शन है सर, यहाँ पे हम खुद पार्ट टाइम स्टडीज़ कर रहे हैं, और हुँ, हमारी 2 घंटे क्लास होती है, 2 हफ्ते हुँ, चलती है और फिर 2 हफ्ते का हमें ब्रेक होता है। तो ज़्यादातर हम बिल्कुल। बच्चों को ये सजेस्ट करते हैं आप पार्ट टाइम स्टडीज़ ही करें, क्योंकि बच्चे ज़ाहिर-सी बात है, उन्हें स्टडीज़ करनी है और साथ-साथ अपने एक्सपेंसेस भी मैनेज करने हैं, तो जॉब भी करनी पड़ती है। ये चीज़ हो गई, सही आपने है। अपनी पार्ट टाइम स्टडीज़ चूज़ कर ली हैं। हाँ, अगर आपने फुल टाइम करनी है, तो आपने अपनी फुल टाइम स्टडीज़ चूज़ कर ली। उसके बाद सर आपको 3 कोर्सेज़ तक की इजाज़त होती है कि आप एक एप्लीकेशन में अपने 3 कोर्सेज़ में अप्लाई कर सकते हैं। तो वो जो भी आपके रेलेवेंट फ़ील्ड के हैं या आउट ऑफ फ़ील्ड अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप वो 3 कोर्सेज़ तक अप्लाई कर सकते हैं। तो इसमें कोई फ़ीस नहीं है, अप्लाइंग फ़ीस। कोई जी, एप्लीकेशन कोई नहीं है। जी सर, अभी तक कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, नेक्स्ट ईयर का कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन अभी तक जिस ईयर तक हम आए हैं, कोई एप्लीकेशन फ़ीस नहीं थी। फीस जी के सर। बारे में बताइएगा कि पब्लिक यूनिवर्सिटी में फीस रेंज क्या है? ट्यूशन फीस रेंज क्या है? हाँ जी सर। सर बैचलर्स के लिए जो फ़ीस रेंज है वो €2850 से लेके €4500 के दरमियान है, और हुँ, जो है मास्टर्स के लिए वो €5000 तक भी जाती है। सही। फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं वो आपसे €3000 फ़ीस भी लेती हैं, और फॉर एग्ज़ाम्पल जिन यूनिवर्सिटी में हम पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ मारीबुर, इनकी दूसरी बड़ी यूनिवर्सिटी है सॉरी,
वो आपसे €4300 फ़ी पर एनम पर ईयर चार्ज करती है। तो ये सही। डिपेंड करती है €2800 से लेके 4500 बैचलर्स के लिए और €5000 तक मास्टर्स के लिए। जो पीएचडी के बच्चे हैं, वो यूजुअली फंडिंग पे ही पढ़ते हैं, वो फीस पे नहीं करते। और अगर हाँ, उन्हें आने से पहले थोड़ी फ़ी पे करनी पड़ती है 700-800 €, लेकिन यहाँ आके फिर एक एप्लीकेशन फॉर्म होता है अपनी फंडिंग के लिए, वो आप जमा कराते हैं तो आपको फंडिंग मिल जाती है। जी सर। अच्छा, आप